दोस्तों, स्टॉक मार्केट ज्ञान ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले लगातार 3 दिनों में सेंसेक्स करीब 2400 अंक गिर चुका है। निफ्टी करीब 25,000 के नीचे फिसल चुका है और इन्वेस्टर्स के 18 लाख करोड़ डूब चुके हैं। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ करेक्शन है या बड़ी गिरावट की शुरुआत? दोस्तों, इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है वैश्विक अनिश्चितता और डर का माहौल। अभी के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयान और यूरोप के 8 देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी, इसी वजह से दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को हिलाकर रख दिया है। अगर ये टैरिफ वास्तव में लागू होता है तो यूरोप भी जवाबी कदम उठाएगा, ग्लोबल ट्रेड की रफ्तार धीमी पड़ेगी और दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसी वजह से दुनिया भर के लगभग सभी शेयर बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिली है। अब आते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स पर। सिर्फ इसी महीने में 21 दिनों में एफआईआई ने 32,000 करोड़ से ज्यादा बेच चुका है। जुलाई से अब तक 2.2 लाख करोड़ की बिकवाली है। आखिर वो बेच क्यों रहे हैं? मार्केट में ग्लोबल अनसर्टिनिटी है, डॉलर दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, इंडिया में वैल्यूएशंस हाई है, बजट की वजह से कॉशियस अप्रोच। जब एफआईआई बेचते हैं तो लार्ज कैप्स टूटते हैं, इंडेक्स गिरता है और सेंटिमेंट खराब होता है। इसी वजह से मार्केट गिरता है। इंडियन रुपी अब 91.58 रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुका है। इसका क्या असर होता है? कमजोर रुपया मतलब इंपोर्ट सब महंगे हो गए हैं, इन्फ्लेशन का डर बढ़ गया है, एफआईआई के करेंसी रिस्क बढ़ गया है। हालांकि आरबीआई बाजार में मदद कर रहा है, लेकिन वो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के समय ही मदद करते हैं। वीक रुपी मतलब वीक मार्केट सेंटिमेंट्स। इस गिरावट का असर किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि लगभग सभी सेक्टर्स में दबाव नजर आ रहा है, जैसे कि आईटी, बैंकिंग, मेटल्स, ऑटो, रियल्टी और मीडिया। ये सब गिरने वाले सबसे प्रमुख सेक्टर्स है। अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो ग्लोबल स्लोडाउन का डर, यूएस यूरोप टेंशन, इसी वजह से आईटी सेक्टर पर मुख्य चिंता है। बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए तो क्रेडिट कॉस्ट की चिंता, लिक्विडिटी टाइटनेस, और जब पूरे मार्केट में सेक्टर वाइड सेलिंग होती है तो रिकवरी काफी स्लो होती है। दोस्तों, इस गिरावट का सबसे बड़ा असर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक पर है। कई स्टॉक्स 30 से 50% टूट चुके हैं। लिक्विडिटी अब बहुत कम हो चुकी है। रिटेल इन्वेस्टर्स अब फंसे हुए हैं। रिटेल इन्वेस्टर पैसा रिस्क की स्टॉक से निकालकर सेफ इन्वेस्टमेंट की तलाश में है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। निफ्टी ने 200 डेमा मतलब डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो लगभग 25,150 के पास था, वो तोड़ दिया है। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस देखा जाए तो 25,400 और 25,600 है, और सपोर्ट लेवल की बात करें तो 24,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन जब तक निफ्टी 25,400 के ऊपर नहीं जाता, ट्रेंड बियरिश ही रहेगा। अब देखते हैं निफ्टी आगे क्या करेगा। अगर ट्रेड वॉर बढ़ता है, एफआईआई सेलिंग जारी रहती है, रुपी और कमजोर होता है, तो निफ्टी 24,900 से लेके 24,700 तक जा सकता है। लेकिन अगर ट्रम्प सॉफ्ट स्टांस लेते हैं, ग्लोबल टेंशन कम होती है, बजट पॉजिटिव निकलता है, तो शार्प रिबाउंड भी पॉसिबल है। मार्केट अब न्यूज ड्रिवन और वोलाटाइल रहेगा। अब सबसे जरूरी सवाल यह है, इस गिरते हुए मार्केट में पैसा कहाँ लगाए? सबसे पहला, गोल्ड। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के समय स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देता है। दूसरा, सिल्वर। थोड़ा वोलाटाइल है लेकिन अपसाइड पोटेंशियल भी है। लॉन्ग टर्म हेजिंग के लिए सिल्वर एक अच्छा ऑप्शन है। अगर इक्विटी की बात करें तो एसआईपी चालू रखें, लमसम इन्वेस्टमेंट अभी अवॉइड करें, लार्ज कैप क्वालिटी स्टॉक्स पर ही फोकस करें, मिड कैप एंड स्मॉल कैप अभी अवॉइड करो, क्लियर ट्रेंड आने का वेट करो। ये गिरावट पैनिक की नहीं बल्कि प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की डिमांड करती है। मार्केट को डर से नहीं, स्ट्रैटेजी से जीता जाता है। अगर आपको ऐसी हॉनेस्ट ग्राउंड लेवल मार्केट एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।